हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म टुडे ट्यूटोरियल पे। जैसा आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे नीट जेईई बच्चों के लिए नीट फाउंडेशन की क्लासेस, बोर्ड्स के बच्चों के लिए बोर्ड की क्लासेस कराई जा रही थी, जिसमें हम फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हम ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल कर रहे थे। ठीक है, न्यूमेरिकल की कुछ चीज़ें हो गई थी, कुछ पार्ट 2-3 क्वेश्चन जो ऐसा था, तो जो मैंने ये कहा था कि आप कर लीजिएगा। आई होप किसी ने किया है, नहीं किया है पता नहीं, लेकिन मुझे लगा आपको बता देना चाहिए, क्योंकि उसमें 2-3 पार्ट ऐसे थे कि जो आपको समझना ही ज़रूरी था। एक चीज़ देखो, हमने न्यूमेरिकल पढ़ा। न्यूमेरिकल में ये था कि आपका न्यूमेरिकल चाहे वो बोर्ड लेवल का हो, चाहे नीट लेवल का हो, चाहे जेईई लेवल का हो, ये तमाम चीज़ें जो थी वो उसमें एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट और एक बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट को हमने देखा। आप सभी जानते हो कि जैसा फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स में कुछ हो नहीं सकता। तो मेरे प्यारे बच्चे, जितने शिद्दत से आप अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं उतनी ही शिद्दत से आप न्यूमेरिकल भी लगाने की कोशिश किया करिए। फार्मूले पे चीज़ें देखिए, फोकस करिए। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपना भी क्वेश्चन अगर आपको कोई, आप अपनी बुकलेट से लगा रहे हैं, अपनी चीज़ों से लगा रहे हैं, तो अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा चल क्या रहा था और कहाँ थे हम लोग। ठीक है बच्चे, मुझे लगता है कि आप क्लास 6 ये जो आपका चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था कि 100 मीटर ऊंचे टावर से एक पत्थर नीचे गिराया जाता है, उसी के बाद एक नीचे से एक टुकड़ा फेंका जाता है, तो दोनों एक दूसरे से कहाँ पे मिलेंगे, कितने टाइम पे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये जो क्वेश्चन था ये हमने देख लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था, ये हमें पढ़ना था। इस क्वेश्चन क्या करना था, हमें देखना था। तो इस क्वेश्चन को देखो जरा, आप एक बार समझो क्या कह रहा है। अगर इसकी बात करेंगे आप तो ध्यान से देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ बॉल थ्रू अप वर्टिकली रिटर्न टू द टावर आफ्टर 6 सेकेंड। एक बॉल है जो नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, तो इसको जाने में और आने में जो समय लगा है वो कितना है, 6 सेकेंड। फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि द वेलोसिटी विद द विच इज वाट थ्रू अप, किस वेलोसिटी के साथ फेंका गया था ये पूछ रहा है। कह रहा है कि द मैक्सिमम हाइट, और उस वेलोसिटी के साथ जब फेंका गया तो ये जो टाइम लगा है उसको जा करके वापस आने में कितनी हाइट तक फेंका गया होगा, ये पूछ रहा है। दूसरा, तीसरा कह रहा है कि इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, टोटल टाइम क्या लगा है 6 सेकेंड, तो 4 सेकेंड बाद उसकी पोजीशन क्या रही होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को देखो, क्वेश्चन को अगर देखो मेरे बच्चे, तो क्या है, ध्यान समझना। अगर एक चीज़ देखो, अगर सॉल्यूशन की बात करो आप, चलो देखें सॉल्यूशन की। एक चीज़ देखो, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है बच्चा, अगर देखा जाए तो क्या दिया, अगर मान लो g = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g = क्या दे रखा बच्चा, 10 मीटर पर सेकेंड। टोटल टाइम क्या दे रखा, 6 सेकेंड। टोटल टाइम क्या दे रखा था, 6 सेकेंड। अब एक चीज़ देखो, हमें पता था कि टोटल टाइम इक्वल टू t = TA, मतलब जो गई दूरी प्लस असेंडिंग, और TD मतलब डिसेंडिंग, मतलब एक ऊपर गई वो और जो नीचे आई वो, ये कितना था टोटल 6 सेकेंड। तो यानी एक TA कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है, इतना तो हो जाएगा ना, टोटल कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। अब एक चीज़ देखो, हमें क्या चाहिए, पहले में क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। तो फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा बच्चा,
इस चीज़ को अगर आप देखो तो क्या है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। v इक्वल टू यू माइनस क्या है बच्चा, जी टी। अब यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है, तो v इक्वल टू अगर 0 कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू अगर 0 करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u इक्वल टू, एक चीज़ देखो तो यहाँ पे u इक्वल टू v प्लस जी टी, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज़रा देखो आप, v 0 है हमारा तो यहाँ पे 0 रख दो, प्लस g कितना है 10 और t कितना है, t a कितना है 3, तो यहाँ पे u इक्वल टू कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड आ गया, ये u आ गया, क्या आ गया बच्चा u। अब एक चीज़ बताओ, द वेलोसिटी विद द स्टोन, यानी कितनी आ गई स्टोन की वेलोसिटी, थर्टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पॉइंट देखो इसमें जो था आपका, दूसरा पॉइंट क्या था, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा था फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अगर चीज देखो क्या है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जरा बताइए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, u कितना आपका 10 और t कितना है 3 माइनस हाफ g कितना है 10 इंटू 3 का स्क्वायर, कितना हो गया ज़रा देखिए कितना हो गया। तो s इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा बच्चा 30 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 3 3 जा 9, इसे काट दो 5, तो ये कितना हो जाएगा s इक्वल टू 30 माइनस 5 9 जा 45, तो कितना आ गया ये s इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 33 जा, ये 30 है ना, u कितना हमारा 30 है तो ये 90 हो जाएगा। तो 90 माइनस 45 कितना आ जाएगा ये 45। डिस्टेंस कितनी आ गई 45, मतलब पहले पूछ रहा था कि किस वेलोसिटी के साथ फेंका गया और कितनी हाइट तक फेंका गया, तो दोनों चीज़ें हो गई, किस वेलोसिटी के साथ फेंका गया और कितनी हाइट तक। तो वेलोसिटी हमारी आ गई क्या 30 और हाइट क्या आ गई 45 मीटर। डिस्टेंस है तो हाइट ही है, यहाँ पे क्या है हाइट है। अब कह रहा है कि एक सेकंड में अगर आप देखो, तीसरा पॉइंट 1 सेकंड क्या है, ट्रेवल डिस्टेंस। अगर 1 सेकंड की बात करोगे आप, एक चीज़ बताओ, अगर 1 सेकंड निकल जाएगा तो 4 सेकंड का हमें पता चल जाएगा। तो ध्यान रखो सेम यही चीज़ करनी है क्या, s इक्वल टू, ध्यान रखो s इक्वल टू यू टी प्लस माइनस, यू टी माइनस होगा ना, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू अगर हम क्या करें, s की वैल्यू और टाइम हम 1 ले लें, टाइम हम 1 सेकंड ले लें, टाइम 1 सेकंड ले लें, तो यहाँ पे क्या आएगा s इक्वल टू यू कितना था बेटा 30 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टाइम क्या आ जाएगा 1, कितना आ गया ये 30 माइनस 5, तो यानी s इक्वल टू कितना आ गया 25 मीटर। मतलब 1 सेकंड में कितना चला बच्चा 25 मीटर। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या,
एक चीज़ समझो, देखो यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है, थोड़ा समझना। चलो आगे बढ़ें, थोड़ा समझो। यहाँ पे बच्चा कह रहा है इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये पूरा पोर्शन क्या हो गया बच्चा, 0। s इक्वल टू क्या हो गया, हाफ इंटू 10 इंटू 1 कितना होगा 5। तो s इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर। मतलब 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड क्या है बच्चा, इन 1 सेकेंड ट्रेवल डिस्टेंस ध्यान रखिएगा इस बात को, इन 1 सेकेंड ट्रेवल डिस्टेंस 5 मीटर। तो पूछ क्या रहा है कि 4 सेकंड में कितना चलेगा, यही तो पूछ रहा है। अरे यही तो पूछ रहा है भाई, ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, इन 4 सेकंड ट्रेवल डिस्टेंस बाई कितना आ जाएगा बच्चा, 4 इंटू 5 मतलब 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर। तो एक चीज़ बताइए 1 सेकेंड में क्या चल रहा है, 5 मीटर। 1 सेकेंड में कितना चल रहा है 5 मीटर। तो आगे क्या कह रहा था, 1 सेकेंड में कितना चल रहा है 5 मीटर। तो जब 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है तो आपका क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कह रहा है 1 सेकेंड में 5 मीटर। तो ये आपका 4 सेकेंड में पोजीशन कितना हो जाएगा, यानी टोटल टाइम कितना था, ट्वेंटी मीटर। ठीक है, समझ में आया। डिस्टेंस कितनी आई थी 45। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सब्सटेंस इज ए 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दे रखा है बच्चा, वॉल्यूम दे रखा है, ये मास दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है, कहता है डेंसिटी वाटर इतना दे रखा है। तो सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन में एक चीज़ देखिए, अब एक चीज़ समझो आप कि कह रहा है मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, और इसमें पूछ रहा है कि डूबेगा या तैरेगा। तो कब डूबा था कब तैरा था ये पता था। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1। अगर 1 डेंसिटी से कोई भी चीज़ क्या है कम है तो वो तैरेगी, और 1 डेंसिटी से कोई भी चीज़ क्या है ज़्यादा है तो क्या करेगी, डूब जाएगी। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर हम निकालें, अगर देखा जाए तो m दे रखा है कितना 50 ग्राम, और वॉल्यूम दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, डेंसिटी इक्वल टू मास कितना है हमारा 50, ये कितना हो गया 20, काट दीजिए, मतलब रो की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज़ बताओ, ये 2.5 इस 1 से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है ना, तो ये क्या करेगा सिंक करेगा। क्यों, क्योंकि डेंसिटी हाई देन वाटर, इसकी डेंसिटी क्या है पानी से क्या है ज़्यादा है। अब अगला क्या पूछ रहा है, ठीक है तैरेगा या डूबेगा यही पूछ रहा था ना तो हो गया।
डूब जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला क्या है देखते हैं। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ, किसी का वॉल्यूम दे रखा है कितना 500 ग्राम, और कह रहा है कि सील पैक्ड है इस कितना, ये वॉल्यूम दे रखा है, ये मास दे रखा है। कह रहा है कि विल द पैकेट फ्लोट और सिंक वाटर डेंसिटी। पूछ रहा है कि बताइए ये जो पैकेट है पानी में डूबेगा या तैरेगा। फिर आगे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द पैकेट। जो पैकेट है वो कितना केजी वाटर क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ये चीज़ आप समझिएगा, हम लोगों ने जब पढ़ा था बायोन्सी फोर्स तो पढ़ा था, समझ में आ रहा है बायोन्सी फोर्स, याद आ रहा है। अब 500 ग्राम ये चीज़ है, कह रहा है कि पानी घनत्व इतना है, तो क्या पैकेट पानी में तैरेगा या डूब जाएगा। इस पैकेट द्वारा हटाए गए पानी का द्रव्यमान क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या है बच्चा देखते हैं। अब एक चीज़ देखिए, चलिए क्या दे रखा है, ध्यान रखिएगा, क्या दे रखा है बच्चा, दे रखा है क्या, m इक्वल टू कितना दे रखा है 500 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज़ बताओ, हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी अगर हमें निकालना हो तो मास कितना है 500, वॉल्यूम कितना है 350, काट दीजिए, ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, इसे काट दीजिए 1, कितना बचा 3, तो 1.4 क्या आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज़ बताइए, 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया बच्चा, क्या आ गया डेंसिटी। तो जब डेंसिटी क्या है ज़्यादा, तो यहाँ पे लिख लीजिए, सो density is more than density of water, so substance or sink, डूब जाएगा। सब्सटेंस क्या करेगा, डूब जाएगा। अगला क्या पूछ रहा है, इस पैकेट द्वारा हटाए गए पानी का द्रव्यमान क्या होगा। चलो द्रव्यमान भी देख लेते हैं। अब ध्यान रखना इस बात को, देख चीज़ समझना कि है यहाँ पे पूछ क्या रहा है, रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारी कितनी पता चल गई बच्चा 1.4, डेंसिटी कितनी पता चल गई आपकी 1.4 ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.4 इंटू वॉल्यूम कितना है इक्वल टू 500 इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना था 350। सॉरी, ध्यान रखना इस बात को। वाटर की डेंसिटी कितनी है, एक चीज़ देखो ज़रा, मास अपन क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से मास इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू वी। तो मास हमें निकालना है, रो कितना दे रखा है 1 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 350। तो कितना हो जाएगा बच्चा m इक्वल टू 350 ग्राम। तो वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ 350 ग्राम। तो ये आपका क्या था क्वेश्चन, समझ में आ गया। हमने डिस्टेंस देखा, हमने टाइम देखा, हमने उस टाइम पे कहाँ था। अगर कोई गलत हो गई बच्चा इसमें तो हम उसको फिर से करेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आने वाले समय में।
अगर कहीं कुछ गलतियाँ होगी तो इसको देख लेंगे हम थोड़ा सा, बाकी चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन जो है सिंपल सी बात है कि प्लास्टिक का टुकड़ा है, पानी के नीचे छोड़ने पर पानी की सतह पर क्यों आ जाता है। सिंपल सी बात है, आपको बताना है कोई चीज़ डूबती है तो क्यों डूबती है, कोई चीज़ तैरती है तो क्यों तैरती है। इस चैप्टर में हमने उसको बाकायदे अच्छे से डिस्कस किया है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और उस पर आप ये क्वेश्चन आप लिख करके एक टेक्स्ट बुक में फोटो खींच के आप कमेंट में अटैच कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना ही करना है, ये चीज़ आपको क्या है ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ बताइए, ये चैप्टर आपका हो गया ग्रेविटेशन का ख़त्म। अब इस ग्रेविटेशन से आपके नीट के क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, इनफैक्ट आप किसी भी एग्जाम में बैठो उसके क्वेश्चन, क्लास में बैठो क्लास के क्वेश्चन, इन तमाम चीज़ों पे हमने बात कर लिया है और ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। समझ में आ रहा है? तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन छूटा होगा या कोई फार्मूला छूटा होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर इनफैक्ट कोई ऐसा रह भी जाता है तो जब हम लास्ट में आपका सारे क्वेश्चन का PYQ देखेंगे, आपके जब एक सेशन प्रैक्टिस सेशन कराएंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम उस पर भी काम करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं सबों के साथ एक छोटी सी जानकारी और मेरे प्यारे बच्चे कि हमारा ऑफलाइन सेंटर लखनऊ में है, ओपन है, डेमो क्लासेस चल रही हैं। आपके नीट जेई फाउंडेशन बैच, बोर्ड्स के बैच, सारे बैचें चल रहे हैं। अगर आप आसपास के हैं लखनऊ के तो आप आकर के ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। और इन द सेंस आपकी डेमो ले सकते हैं, आप तब तक डेमो ले सकते हैं जब तक आप अपनी चीज़ों से सेटिस्फाई ना हो। तो तमाम चीज़ों पे हम बात करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। बाकी आपकी बहुत जल्द सारी सीरीज़ चल रही होगी, आपका इंतज़ार जो है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो जिसको लेकर के हम काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम भी मेहनत करी आपके लिए। हो सकता है मेरे बच्चे की इधर वीडियो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं अपलोड हो पा रही हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड हो, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के आप परेशान मत होइएगा, हमारा प्रयास यही है कि आप पढ़ते रहें और भविष्य में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। बाकी और कोई जानकारी होगी तो आप हमें कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को देखते हुए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो पे चैनल पे हमारे नए हैं, आपने हमारी वीडियो को पूरी देखी है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे तो हम अपनी बातें ज़्यादा तरीके से अच्छे से पहुँचा पाएंगे, ठीक है। तो इतना ही। बाकी आप अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए, पौधों को पानी दीजिए, चिड़ियों को पानी दीजिए, बेजुबान जानवरों का ख्याल रखें, क्योंकि प्रकृति आपको भेजा है तो कुछ न कुछ करने के लिए भेजा है। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।